नमस्ते। निदान स्थान अष्टांग हृदय संग्रह में जितना महत्वपूर्ण चिकित्सा स्थान है, सूत्र स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण निदान स्थान है। निदान स्थान अगर आपका पक्का है तो आप आगे जाके चिकित्सा करने में आपको बहुत सहूलियत होती है। सुलभा श्री साईनाथ आयुर्वेद क्लिनिक ने जो ट्राइगोनल डायग्नोस्टिक मेथड का निर्माण किया है, वो पूरी मेथड अष्टांग हृदय के आधार पर निर्धारित है। इसमें जो हमने यकृत, जठर, गुद, यकृत, हृदय, गुद, यकृत, मस्तिष्क, गुद, ये जो पित्ता अवस्था बताई गई है, यानी कि उष्ण अवस्था है, इसी हिसाब से प्लीहा, जठर, गुद, प्लीहा, हृदय, गुद, प्लीहा, मस्तिष्क, गुद, ये जो अवस्था बनाई गई है, ये अवस्था भी शीतलता की अवस्था है, शोथ की अवस्था है, आम की अवस्था है। तो ये दोनों अवस्था बहुत बार दिखाई देती है। इन दोनों यानी कि शीतलता और उष्णता यानी कि कफ और पित्त, इन दोनों अवस्थाओं को अपने स्थान से लेके जाने वाला वात है। तो ये वात का जो बीच की जो लाइन है, मस्तिष्क, हृदय, जठर, बस्ती और गुद, ये वात की लाइन है। इसे आप सुषुम्ना नाड़ी भी कह सकते हैं। और जो राइट साइड में जो है उसे आप पैरासिम्पैथेटिक, और लेफ्ट साइड में जो है उसे आप सिंपैथेटिक नाड़ी भी कह सकते हैं। ये तो मॉडर्न की बातें हुई। तो रोग निदान के प्रथम अध्याय में अर्थात सर्व रोग निदानम व्याख्यासम इति स्मारु अत्रायत्रयो महर्षयः, शारीर स्थान के बाद यहाँ निदान स्थान का वर्णन किया जा रहा है। इस अध्याय में उन सभी रोगों के सामान्य रूप से होने वाले निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय तथा संप्राप्ति, इनके अनेक पर्यायों के बारे में ग्रंथ में वर्णन किया है। देखिए, हर एक व्याधि के होने से पहले उसका हेतु दिखेगा, पूर्व रूप दिखेगा, रूप दिखेगा, जिससे उस व्याधि के निदान करने में हमें सहूलियत होती है। निदान अष्टविध निदान है, त्रिविध निदान है, इस प्रकार से हम निदान कर सकते हैं। इसमें जीवा परीक्षण है, नेत्र परीक्षण है, नाड़ी परीक्षण है, उदर परीक्षण है, कोष्ठ परीक्षण है, अग्नि परीक्षण है, सारता परीक्षण है, मल परीक्षण है, मूत्र परीक्षण है। इन सारे परीक्षणों से हमें निदान करने में सहूलियत होती है। लेकिन इससे भी पहले हेतु, पूर्व रूप, इनको जानने से निदान की क्या अवस्था होगी, निदान किस अवस्था में है, या वो पित्तज अवस्था में है या वो कफज अवस्था में है, इसके बारे में हमें ज्ञान होगा। पहला ही श्लोक ऐसा है, रोगः पाम्मा ज्वरो व्याधि विकारो दुःखमामयः यस्मादगदा बाधाः शब्दाः पर्यायवाचिनः। व्याधि या रोग, जब सारे धातु, अग्नि, त्रिदोष, मल, ये जब साम्य अवस्था में नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ की परिभाषा या स्वस्थ का जो उल्टा है वो रोग है। ठीक है, कि जिसका धातु, जिसके दोष, जिसके मल स्वस्थ है, वो स्वस्थ है या साम्य अवस्था में है। लेकिन यह अगर असाम्य अवस्था में है, उसमें प्रकोपावस्था है, चया अवस्था है, तो उसे आप रोग कह सकते हैं। कोई भी बीमारी ले लो, उसकी शुरुआत आम से होगी, अग्निमांद्य से होगी, क्योंकि हर एक धातु में अग्नि है और हर एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो धातु की साम्यावस्था चाहिए वो अगर नहीं रहेगी तो रोगावस्था प्राप्त होगी। तो आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा करने के समय पे जब हम सोचते हैं, जब भी कोई व्याधि हमारे सामने आता है तो हम पहले अग्नि के बारे में सोचते हैं। तो ज्वर व्याधि है, अगर ज्वर व्याधि में हम ये कहते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है या मलेरियल फीवर है या कोई भी फीवर है, तो अभी के जो वैद्य जो ज़्यादा करके दिमाग में ये जो लाते हैं कि भाई उसका मॉडर्न के हिसाब से सोचना
मॉडर्न के हिसाब से उसका निदान करना और फिर मॉडर्न के हिसाब से निदान करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना। तो कहाँ गलत होता है कि जो बेसिक सिद्धांत जो है कि हमने क्या कहा कि अगर धातु साम्य अवस्था में है, मल साम्य अवस्था में है, दोष साम्य अवस्था में है तो आदमी स्वस्थ है। लेकिन ये अगर साम्य अवस्था में नहीं है तो वो अवस्था प्राप्त होती है कि रोगावस्था प्राप्त होती है। तो हमें पहले थोड़ा बैक में जाना है कि कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसमें कौन कौन से धातु में असाम्य अवस्था आई है, दोषों में असाम्य अवस्था आई है, मलों में असाम्य अवस्था, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के सामने हमने धातुगत कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। वो धातुगत क्वेश्चन हमें रुग्ण को पूछने हैं, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, जिससे हमें ये मालूम होगा कि इसके इस धातु में दुष्टि है। तो उस धातु में दुष्टि है माने उस धातु का अग्नि दूषित हुआ है, मंद हुआ है या प्रकोपित हुआ है, जो भी कुछ, तो उस धातु के अग्नि को अगर हम ट्रीट करते हैं, अब ये बेसिक अवस्था है, तो इसमें पेशेंट के जो रूप हमें दिखे हैं वो कम होने में थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि आप बेसिक अवस्था पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि उस अग्नि को कम करने के लिए, दूषित करने को, और भी धातु या दोष उन्होंने सहभाग लिया होगा या बीच में पार्टिसिपेशन किया होगा, तो उनको उनकी जगह पे फिर से साम्य अवस्था में लाने को टाइम जाएगा। क्योंकि पहला आपको अग्नि ठीक करना पड़ेगा, फिर आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। यानी कि एक घर है, उसकी सिक्योरिटी वीक है, तो उसमें जो बाहर से आने वाले जो चोर है, जो धातु है, वो तो घुस गए। अभी वो तो अंदर है, जो अंदर है उनको बाहर निकालना या उनको खत्म करना या उनको बाहर निकालना, ये तो तब की बात है। लेकिन फिर से अगर कोई और ना आए, इसलिए पहले आपकी सिक्योरिटी जो है वो टाइट होनी बहुत जरूरी है। आपका अग्नि प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है। आपका अग्नि अगर प्रज्वलित है तो वो बाहर से आने वाले दोषों को भी खत्म कर सकता है। तो पहले अपनी सिक्योरिटी को टाइट करो, उस धातु के अग्नि को ठीक करो, और फिर आगे जाके जिन्होंने पार्टिसिपेशन